अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर नंबर 6 के साथ में शाहिद हुसैन। ठीक है जी बच्चों, अभी तक अटेंडेंस नहीं लगाए तो आप अपनी अटेंडेंस कंप्लीट करें। ठीक है जी। एंड आपके क्लासेस संडे पे भी मैं चलाऊँगा। ठीक है जी। और हाँ, आपकी छुट्टी कब होगी? जब आपके 10 लेक्चर होंगे उसके बाद एक दिन छुट्टी एंड नेक्स्ट डे पे आपकी टेस्ट होगी। ठीक है जी। तो वो आप मतलब कि हर 11वें दिन पे आपकी छुट्टी होगी। ठीक है, 10 दिन क्लासेस रेगुलर चलेंगे क्योंकि ये कोर्सेज आपके 10-10 दिन के बाद क्या होगी, एक टेस्ट होगी जिसको हम वीकली टेस्ट कहते हैं, लेकर हैं 10 दिन की। ठीक है, उसका खेल है। अब हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। एंड यूट्यूब पर हैं तो वहाँ डाउनलोड ना करें, ऑनलाइन सुने। ठीक है, अटेंड से लगाया करें, 2-3 बार सुने, समझ में बात आ जाएगी। ठीक है जी। अब देखिए बच्चों, आज हम यूज़ करेंगे कैन का। याद रखें, कैन एक मॉडल वर्ब है, ये इसको प्रेजेंट भी कह सकते हैं, प्रेजेंट में यूज़ किया जाता है। ठीक है जी। तो सेंटेंस कैसे बनाओगे बच्चों, देखेंगे। पहले सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद कैन लगाए, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जब ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कोई काम कर सकता हूँ, तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम कैन यूज़ करते हैं। जैसे मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, मैं मोबाइल यूज़ कर सकता हूँ। अब देखिए यूजेज इसका। जब आप अपनी एबिलिटी स्किल पर परमिशन बताना चाहते हैं, तो हम कभी 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 बोलते हैं ना, परमिशन है, मैं अंदर आ सकता हूँ। स्किल बताता हूँ, मैं ये चावल बना सकता हूँ। एबिलिटी बताते हो, मैं ये खाना खा सकता हूँ। ठीक है जी। मतलब कोई एबिलिटी आप में जो भी हो, तो इस वर्ड्स को यूजेज के लिए हम यूज़ करेंगे किस मॉडल वर्ब का? कैन का। ठीक है जी बच्चों, यहाँ तक क्लियर बात। अब देखिए, मैं ये सेंटेंस उसकी ट्रांसलेट करूँगा, उसके बाद आपकी बारी होगी। ठीक है जी बच्चों, देखिए। आई कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है जी, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं ये मसला हल कर सकता हूँ। अब यहाँ देखिए, पहले में एबिलिटी है, दूसरे 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 में भी एबिलिटी शो कर रहा है। आई कैन हेल्प यू। ठीक है, मैं मदद कर सकता हूँ। यहाँ पर देखें, एबिलिटी शो हो रही है, तो मतलब आप में ये हिम्मत है। और हाँ, लास्ट में सेंटेंस की ट्रांसलेट क्या आ रही है? सकता है, सकती है, ऐसे कुछ। तो यहाँ पर देखें, आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें क्या करना है, मैं आपको उर्दू में सेंटेंस दे रहा हूँ, वही वाला लेक्चर जो पहले मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है जी बच्चों। तो यहाँ पर मैं आपको उर्दू में वर्ड्स सॉरी सेंटेंस दूंगा, इसकी आपको ट्रांसलेशन करनी है इंग्लिश में, लेकिन बोला करे तो बेहतर है क्योंकि स्पीकिंग क्लासेस है, आपको पता ही नहीं चला। आज 6वां लेक्चर है। ठीक है जी, छठा लेक्चर अब वहाँ पर पहुँच चुके हैं बच्चों। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, इसकी ट्रांसलेट करें। मैं मेहनत कर सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ चेंज कर सकता हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये स्पीकिंग में मुझे भेजे तो बेहतर रहेगा, लिख कर भेजे तो भी सही है, लेकिन स्पीकिंग क्लासेस तो आपकी 30 दिन में आपने अपनी आदत बना लो, ताकि आपकी फ्लो अच्छा हो जाए। कभी कभी हम इंग्लिश बोलते हैं ना, बीच बीच में ऐसे करते रहते, तो ये फ्लो आपका ख़त्म हो जाएगा, डर ख़त्म हो जाएगा। अब आपकी बारी प्रेजेंटेशन की। बच्चों देखें, आई कैन का इस्तेमाल करें, लाजमी नहीं आई का यूज़ करें, वो और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं उसके भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने आई उसलिए लिखा था, मैंने पहले बता चुका हूँ ना, आपको बात समझ में आ जाए। बच्चों देखें, आई कैन मतलब मैं कर सकता हूँ, क्या कर सकते हो, आपकी परमिशन एबिलिटी जो भी है ना वो बताना है। ठीक है जी, प्लान एबिलिटी स्किल। तो जैसे, ठीक है जी, आप 5 सेंटेंस बना के मुझे भेजें आई कैन के हिसाब से। ठीक है, फिर मैं उसको चेक करूँगा। एंड हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। तो मैंने कहा ना, 5 लेक्चर के बाद थोड़ा बहुत वर्ड सम में टफ़ करूँगा, तो आज से थोड़ा बहुत टफ़ है। ठीक है, पहले वाले से। एब्यूडेंट मतलब कि कसीर, जिसको हम कहते हैं काफ़ी ज़्यादा। रिलक्टेंट का मतलब है नॉट विलिंग, अनश्योर। मैं आप कहते हैं ये बंदा रजामंदी से नहीं काम कर रहा है, तो रिलक्टेंट में नॉट विलिंग सॉरी। सिग्निफिकेंट मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके लिए अहम हो, खास हो। मेंटेन मतलब कोई किसी चीज़ को मेंटेन, तरतीब में ख्याल रखना, उसको मेंटेन करना, कंटिन्यू अच्छी तरह से रखना, मेंटेन करना। नेक्स्ट वर्ड है डेक्लाइन, टू डिक्रीज या टू गो डाउन, किसी को कम करना, छोड़ देना। ठीक है, उसके लिए यूज़ करें। अब देखिए, ये वोकेबलरी देता हूँ, उसका आप यूज़ किया करें। अब नेक्स्ट हमारा पोर्शन है, इसका मुझे आंसर दें आई कैन के यूज़ कर, कैन का यूज़ करके। वाट कैन यू डू वेल, कैन यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, वाट स्किल्स कैन यू इम्प्रूव, कैन यू मैनेज योर टाइम, कैन यू अचीव योर गोल्स। ठीक है जी बच्चे, यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका मैं आप क्या करना है, इसकी उर्दू में ट्रांसलेट करके भेजनी है मुझे। आई कैन इम्प्रूव माई इंग्लिश, आई कैन वर्क हार्ड फॉर माई फ्यूचर, आई कैन अचीव माई गोल्स, आई कैन लर्न न्यू स्किल्स, आई कैन चेंज माई हैबिट्स। अब देखें बच्चों, देखें अटेंडेंस लगाया करें। ठीक है जी, जिसका रोल नंबर अभी आज या कल इशू हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा ना संडे एंड सैटरडे के
करीब हम आपका रोल नंबर इशू कर देंगे। तो अटेंडेंस लगाया करें अभी तक, ठीक है जी। और हाँ, मैंने अटेंडेंस आपकी बिल्कुल कम देख रहा हूँ, पहले बहुत ही, अभी कम हो रही है, तो इसमें मसला आपका है।